वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आपकी स्टडी। मेरा नाम सुमित है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के एक टॉपिक को जो कि आपका अर्थक्वेक। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जब लोग पढ़े थे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, तो उसमें अर्थ के बारे में पढ़े कि अर्थ का लेयर्ड स्ट्रक्चर है और अर्थ को डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बांटा गया है, लाइक क्रस्ट, मेंटल्स, कोर्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को कहाँ से पता चलता है कि अर्थ का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है? तो उसमें कुछ सोर्सेज है जिसके थ्रू हम लोग को पता चलता है कि अर्थ का लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ डायरेक्ट सोर्स आते हैं। डायरेक्ट सोर्स में आपका आता है सरफेस रॉक एंड रॉक्स ऑब्टेन फ्रॉम माइनिंग। मतलब जो माइन होता है, माइन से जो रॉक्स ऑब्टेन होते हैं उनसे भी हम लोग को कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसा है। जैसे कि आपका एक गोल्ड माइन है अफ्रीका में, जो कि 3 to 4 किलोमीटर, तो वहां से जो रॉक्स ऑब्टेन हुआ उससे हम लोग को पता चला कि कैसा कैसा रॉक अंदर में अवेलेबल है। ठीक है, बट जो डायरेक्ट सोर्स है जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सरफेस और द माइनिंग, वो हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग जब डीप इनसाइड अब जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज कर जाता है, तो उसके बाद फर्दर माइनिंग पॉसिबल नहीं रहता है। तो जो ये गोल्ड माइन है, ये भी इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि यहाँ से आगे फिर हम लोग आपका क्या कहते हैं उसको डिग नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड आपका है डायरेक्ट सोर्स में वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन जब आपका जो मैग्मा होते हैं, जो मोल्टन रॉक्स जब आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ में होते हैं तो उनको मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, और जब वो अर्थ सरफेस में बाहर आते हैं तो उनको लावा बोलते हैं। तो जो वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू जो मैग्मा बाहर आते हैं, तो उनके स्टडीज के थ्रू भी हम लोग को पता चलता है कि आपका अंदर का रॉक्स किस तरीके का है, कौन कौन से रॉक्स हैं। ठीक है, जितना इन्फॉर्मेशन इनसे नहीं पता चलता है उससे ज़्यादा आपका पता चलता है इनडायरेक्ट सोर्सेज से। मतलब जब हम मैटर्स लोग का एनालाइज करते हैं, जो मैटर ऑब्टेन होते हैं, उनके थ्रू उनको पता चलता है कि किस तरीके का लेयर्ड स्ट्रक्चर अर्थ में है। एक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्मिक एक्टिविटी। मतलब इसमें आता है आपका अर्थक्वेक। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे हमको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता चलता है, अर्थक्वेक। ठीक है, उसके बाद और एक आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से हम लोग को पता चलता है कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो अनइवन है। पहले तो आपका जो लैटिट्यूड्स है, जो जी है आपका डिफर कर रहा है विथ लैटिट्यूड्स। ठीक है, जो जी है आपका डिफर करता है विथ लैटिट्यूड्स। मतलब क्या कहने का चाह रहे हैं कि जो आपका जो ये अर्थ है, ठीक है, जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ का जो मुझे जानते हैं लैटिट्यूड क्या होता है, जो इक्वेटर के जो लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं वही लैटिट्यूड कहलाता है। तो जो आपका ये पोजीशन में है, तो यहाँ पर पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जी का वैल्यू होता है वो होता है मैक्सिमम और यहाँ पर होता है मिनिमम। ठीक है, यहाँ पर जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है पोल्स में, और जो इक्वेटर में है वहाँ पर जी का वैल्यू मिनिमम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो सेंटर है वो जो आपका पोल से जो डिस्टेंस है, ठीक है, और ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं जैसे xp, और ये आता है xe, इक्वेटर से डिस्टेंस आपका सेंटर में। तो जो xp है वो लेस देन xe है। मतलब जो डिस्टेंस फ्रॉम द पोल है वो कम है फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके यहाँ पर जी वैरी करता है। ठीक है, और एक है जी किस पर वैल्यू किस पर डिफर करता है, मास ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो जी का वैल्यू जी किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ मटेरियल पर डिपेंड होता है, इसलिए जी का वैल्यू डिफर होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जो क्योंकि जी आपका वैल्यू नॉट सेम एवरीवेयर। ठीक है, जो जी का वैल्यू हो वो हर जगह सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मटेरियल है, मास ऑफ मटेरियल और इनसाइड द अर्थ बोल सकते हैं, तो वो अनइवन है।
इज अनइवन। ठीक है, उसके बाद और एक आता है आपका तीसरा सोर्स है आपका मैग्नेटिक सर्वे। मैग्नेटिक सर्वे से पता चला कि कौन कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल अर्थ में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सिस्मिक एक्टिविटी को और डिटेल में देखते हैं। सिस्मिक का अर्थ होता है साइंस ऑफ अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक को हम लोग सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं, शेकिंग ऑफ लैंड। मतलब जो लैंड सरफेस जब हिलता है, शेक करता है, तो वही होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक किस कारण से होता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। जब अर्थ सरफेस, अर्थ के इनसाइड से जब एनर्जी रिलीज होता है, तो वही उसका कारण है रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। अब ये किस तरीके से होता है, तो इसमें सबसे पहला है फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट होता है जो फ्रैक्चर होते हैं, फ्रैक्चर ऑफ ब्लॉक, जो क्रिस्टल रॉक होते हैं, ठीक है, उनमें जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनको हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जब रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग फॉल्ट, ठीक है, अलोंग फॉल्ट, जब रिलीज ऑफ एनर्जी होता है अलोंग फॉल्ट, तो क्या अर्थक्वेक होता है। ठीक है, अब ये कैसा होता है, ये इस तरीके से होता है कि जब फॉल्ट, जब फ्रैक्चर होते हैं रॉक ब्लॉक, व्हेन जब रॉक ब्लॉक फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो हाँ, तो व्हेन रॉक ब्लॉक गेट फ्रैक्चर्ड, ठीक है, देन क्या होता है कि दे टेंड्स टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, मतलब जो आपका जो रॉक ब्लॉक्स है जो आपका फ्रैक्चर्ड होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, कोशिश करता है वो अपने आप को अपोजिट, एक दूसरे से दूर जाने का कोशिश करता है, मूव करने का। ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है, बट जो ओवरलाइंग रॉक स्टार्ट होता है, जो उसके ऊपर के रॉक लेयर्स होते हैं, वो उसको प्रेस करते हैं, वो फ्रैक्चर्स को, और जो फ्रिक्शन है उन लोगों को लॉक करता है और मूव करने नहीं देता है। ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है कि एट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जो उनका टेंडेंसी होता है मूव करने का, वो ओवरकम कर जाता है फ्रिक्शन को, और जो उसके बाद जो ब्लॉक होता है रॉक ब्लॉक, वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, वो और ब्रेक करने लगता है और एक दूसरे में स्लाइड करने लगता है, रगड़ खाने लगता है जो रॉक ब्लॉक से। ठीक है, जिससे क्या होता है, काउज which causes release of energy। ठीक है, which causes release of energy which move in all direction। जो एनर्जी रिलीज करता है वो क्या होता है, वो सारे डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगता है। अब इसी को हम लोग एक थोड़ा आपका पिक्टोरियल में देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं किस तरीके का आता है। जैसे ये आपका एक कप का रॉक ब्लॉक्स है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर फ्रैक्चर्स आ गया इनसाइड द अर्थ में, ये आ गया आपका फ्रैक्चर, ठीक है, जो कि फॉल्ट है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये मूवमेंट कोशिश करेगा इधर एक दूसरे से अलग होने, तभी क्योंकि उसी के कारण सब फ्रैक्चर आया है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से मूव करने की कोशिश करता है। बट जो ये उसके ऊपर के लेयर है, ये जो ऊपर के रॉक लेयर है, इसको प्रेस करते और मूव करने देते हैं, और इसी के कारण आपका फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन इन लोग को लॉक कर देता है। बट क्या होता है, जब आपका जो इन लोग का मूवमेंट का टेंडेंसी होता है, जो ये मूव करने का टेंडेंसी रहता है अपोजिट में, जब ये ओवरकम कर जाता है फ्रिक्शन को, ठीक है, जब ये ओवरकम कर जाता है फ्रिक्शन को, तो क्या होता है, ये आपका ब्लॉक्स और भी टूट के डिफॉर्म्ड होने लगते हैं और ये एक दूसरे में स्लाइड करने लगते हैं धीरे धीरे, जब तक ये कंप्लीटली टूटेगा नहीं, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, और वो रिलीज ऑफ एनर्जी सारे डायरेक्शन मूव करता है, और वही रिलीज ऑफ एनर्जी के कारण आपका अर्थक्वेक आता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं ना, भूकंप, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। उसके बाद आपका जो ये जहाँ पर जो फ्रैक्चर्स है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, यहाँ तक। उसका नाम रखेंगे द पॉइंट फ्रॉम वेयर रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। मतलब जिस पॉइंट से ये जहाँ जो पॉइंट है, ये पॉइंट से जहाँ पर से आपका जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं
फोकस, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। एंड द सरफेस, तो जो सरफेस है जो कि जस्ट अबव द फोकस, ये फोकस है, तो जो इसके अबव का सरफेस होगा इसको हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। और ये वो जगह है जहाँ पर अर्थक्वेक सबसे पहले फील होता है। जो रिलीज ऑफ एनर्जी, जो आपका वेव होता है, जो वाइब्रेशन होता है, वो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर फील होता है एपिसेंटर में, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट होता है, जो आपका फोकस के जस्ट अपर सरफेस होता है, जो आपका सरफेस है जस्ट अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, ठीक है। सो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक में जो डिफरेंट वेव्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।